जारी होता रहा। 24 का भी जारी हुआ, 25 का भी जारी हुआ। आरओ का भी प्री परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। परिणाम में तमाम आरोप लगते रहे। सरकार परीक्षा करवाती है और आपत्तियां मंगवा लेती है, लेकिन डिलीट प्रश्नों की ना संख्या बताती है और ना ही रिवाइज आंसर की जारी करती है। कमीशन पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। छात्र लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं। इसके पहले भी छात्र कमीशन के गेट पे पहुंच के ज्ञापन दिया था। संशोधित उत्तर कुंजी और जो है कि कैटेगरी कटाव और छात्रों की प्री परीक्षा की मार्कशीट जारी करने के लिए लगातार बातें चल रही थी। ये तमाम गतिरोध चलता रहा। इस बीच में छात्रों ने 15 दिसंबर को महा आंदोलन का एक आह्वान किया और भारी से भारी संख्या में पूरे प्रदेश के तमाम पटना से और दिल्ली से छात्र इकट्ठा होने की सुगबुगाहट सरकार को लगी और सरकार के सुगबुगाहट का हालांकि मामला विपक्ष भी लगातार उठा रहा है, लेकिन उसके बाद अभी आज की जो खबर है, ताज़ा खबर है कि छात्र नेता आशुतोष पांडे को वहाँ पे डिटेन कर लिया गया है और इसके बाद छात्रों में एक आक्रोश है। छात्र सड़कों पर निकले हैं और अपने अपने तरीके से कमीशन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हम छात्रों के बीच में चलेंगे, जानेंगे कि क्या कमीशन का क्या रवैया है और क्या छात्र चाह रहे हैं। जो आप लोग बताएं क्या मांगे हैं। ये पूरा जो सिस्टम है, यूपी पीसीएस का पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है और हालात तो उसके यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र वो पूरी बात बताएंगे। बद से बदतर तब हो गया है जब उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी हालिया गुस्सा, हालिया रोष इस बात का है कि यूपी पीसीएस में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे आशुतोष समेत कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत वो आशुतोष समेत जितने छात्रों को गिरफ्तार इलाहाबाद में किया गया है सबको रिलीज किया जाए और 15 तारीख से जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसको उसकी मांगों को सुना जाए। नहीं तो अभी तो एक दिन का मौका है, कल का मौका है, अगर कल तक नहीं सुनती है तो 15 तारीख को इलाहाबाद की सड़कों से पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा तक छात्रों की आवाज लगातार गूंजेगी। इसी अपने रोष को व्यक्त करने के लिए आज यहाँ दिल्ली के नेहरू विहार में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो नेहरू विहार से ये आवाज, मुखर आवाज आपको सुनाई दी है। आप ये बताएं कि कैटेगरी कट ऑफ और संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने में कमीशन को क्या दिक्कत हो रही है। और कट ऑफ जारी मतलब जैसे जारी नहीं होती अच्छे से जारी करती है। और अगर सीधा ही जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का छात्र है, अगर दूसरे स्टेट का छात्र आता है तो उसे उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कहीं ज़्यादा मतलब फायदा होता है। और 15 गुना रिजल्ट का वादा था, 15 गुना रिजल्ट भी नहीं आया। कैटेगरी कटाव भी नहीं आई, डिलीट प्रश्नों की संख्या भी नहीं बताई, संशोधित उत्तर कुंजी भी नहीं जारी किया, मार्कशीट भी नहीं, तमाम मांगे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सचिव का बयान था कि न्यायपालिका से जाके मांग करो, तो कमीशन ये इतने बड़े बड़े कमीशन बनते क्यों, क्या कहेंगे आप। जारी की जाती है और मतलब जी कटअप जारी की जाती है, ना ही मतलब मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावुकता, मैं समझ पा रहा हूँ। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश कमीशन को लेके। उत्तर प्रदेश कमीशन में इतनी विसंगतियाँ हैं। ऐसे ही तो समीक्षा अधिकारी में किया गया था। समीक्षा अधिकारी में जिसके नंबर 136 है उसका भी नहीं हुआ और 132 वाले का हो गया। उसमें भी पता नहीं चला था क्या उत्तर कुंजी, उसकी भी नहीं दी है। अभी रिजल्ट आया है, इसमें रिजल्ट आया है 90 बता रहे हैं कि 90 ओबीसी का नहीं हुआ है, 96 ओबीसी का नहीं हुआ है, 89 जनरल का हो गया है, 88 एससी का हो गया है, 92 एससी का नहीं हुआ है, 96 ईडब्ल्यूएस का नहीं हुआ है। किस तरीके का ये खेल चल रहा है, मेरे समझ से परे आप जरा बताएं। ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी, अदर स्टेट का बच्चा आकर के वो जनरल में क्वालिफाई कर जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और क्या नाम है जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा वो 96-97 में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार आयोग के अंदर चल रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो इसकी पारदर्शिता के लिए आयोग को जवाब देना चाहिए। पारदर्शिता के लिए आयोग को जवाब देना चाहिए। तमाम बेसिक मूल्य तय किए गए हैं, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, एक बड़ी जिम्मेदारी, तमाम चीज़ों से कमीशन भाग रहा है। क्या कहेंगे, कब तक भागेगा। देखिए, कमीशन जब तक भागेगा, जब तक ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, जब से ये बनी है तब से भ्रष्टाचार चरम निशान पर है। आप ये मेरा पॉलिटिकल बयान आप इसको मान सकते हैं, लेकिन तय कौन करता है, सरकार।
जब सरकार इन सब चीज़ों को तय करती है, सरकार है किसकी? भाजपा की। 2018 तक मार्कशीट जारी होती थी, सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती थी। उसके बाद 19 से लगातार परिवर्तन होते होते आज ये स्थिति हुई है, क्या कहेंगे? 12 से 17 तक सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की सरकार थी ना। और उसके बाद किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। और भाजपा ने जब तक सत्ता में आई है, आप देख लीजिए किसी भी राज्य में जहां भाजपा आई है, भाजपा हमेशा नौकरी विरोधी, अगर नौकरी पहली बात तो निकालेगी नहीं, अगर निकालेगी तो उसको कभी क्या कहते हैं आरक्षण के चक्कर में फंसा देगी, कभी कोर्ट में फंसा देगी, कभी उसकी उत्तर कुंजी लेट कर देगी, कभी रिजल्ट को लेट नहीं देगी, रिजल्ट मतलब लेट करेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के समय में प्रश्न उठता है, और प्रश्न सरकार से है, योगी की सरकार से है। जब बार बार साल दर साल भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है यूपी में, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इतना डिले कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को? तो ये है, डिले कर रहे हैं लगातार। अभी मेंस की भी काफ़ी चेक हो रही हैं, पिछले भी मेंस का रिजल्ट अभी नहीं आया। क्या कहेंगे कि क्या वास्तव में इस तरीके का जो मतलब कर्म है कि लगातार परीक्षाएं करा ले रहे हैं, पीटी का रिजल्ट में समस्या, मेंस के रिजल्ट में समस्या, काफ़ी चेक कर रहे हो, इसके रिजल्ट में ये समस्याएं कब तक बनी रहेंगी और छात्र कैसे पार पाएगा इतने बड़े राक्षस से? तब तक बनी रहेगी जब तक हर छात्र आवाज़ नहीं उठाएगा। ये समस्या हमेशा बनी रहेंगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, नहीं बनी रहेंगी। और जब तक सरकार के खिलाफ हर एक छात्र, आयोग के खिलाफ हर एक छात्र खड़ा नहीं होगा, अगर दमनकारी जो भी नीति है सरकार की, अभी आशुतोष पांडे जी को आशुतोष पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या 15 तारीख को महाआंदोलन में प्रयागराज आप लोग पहुँच रहे हैं दिल्ली से? बिल्कुल बिल्कुल पहुँचेंगे। आपकी छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है प्रयागराज में, क्या कहेंगे आप? देखिए ये पहले नेता तो है नहीं जिसे गिरफ्तार किया गया है। भाजपा का जो भी विरोध करेगा और सरकार के खिलाफ जो भी खड़ा होगा, आंदोलन से पहले किसी छात्र को गिरफ्तार कर लेना ये क्या दिखाता है? ये सरकार की बौखलाहट दिखाता है। सरकार को ये अच्छे से पता है भाजपा में घोषित आपातकाल लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में नहीं देश में लगा हुआ है सर। आप मुझे बताइए कि जो इनके खिलाफ खड़ा होता है, देखो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ होता है कि भाई आंदोलन करने का अधिकार शांतिपूर्वक, हमारे संविधान में बोला गया है कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, उससे पहले नेताओं को गिरफ्तार कर लेना। आप मुझे बताइए कभी आज तक ऐसा क्यों नहीं होता कि चुनाव जो होते हैं देश में, चुनावों की डेट फिक्स है, चुनावों की डेट तय समय पे नोटिफिकेशन आएगा, वोटिंग डालेंगी, तय समय पे रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा है क्या कि देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है? भाई जब चुनाव टाइम पे हो सकता है, तुम एमएलए बन सकते हो, सांसद बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री टाइम पे बन सकते हो। तो इस देश का युवा जो अपना यहाँ 1-2 लाख रुपए महीने साल का बर्बाद कर रहा है, मैं तो बर्बाद ही कहूंगा ना उस बात को। जब भाई ये तो बर्बाद ही हुआ ना, जब ये पता ही नहीं है कि कब फॉर्म आएंगे, अगर फॉर्म आ गए तो उसे भरा कैसे जाएगा, अगर भरा जाएगा तो उसका नोटिस, फिर उसके बाद एग्जाम कब होगा, अगर एग्जाम कब होगा उसके बाद उसमें आंसर की नहीं देंगे, उसके बाद फिर ओबीसी, ये लोग टीचर की वैकेंसी आई थी उसमें खा गए थे ना ओबीसी का आरक्षण है, उसके अंदर जनरल कैटेगरी के लड़कों को उसके अंदर फाइट करा दिया गया। भाई जनरल कैटेगरी के लड़कों को क्या गलती है इसमें? भाई गलती तो आयोग की गलती है ना इसके अंदर। जब वो इस तरीके का फर्जीवाड़ा अगर देश के अंदर चलेगा तो ये नरेंद्र मोदी या तमाशा देख रहे हैं खड़े होकर के। उनको ये तो पता है कि बिहार में जाकर कैसे वोट मांगना है, इनको ये तो पता है कि पश्चिम बंगाल आ रहा है तो उसके ऊपर नया मुद्दा खड़ा कर दिया इन्होंने संसद में, वंदे मातरम के ऊपर। चुनाव होते हैं नियमित रूप से, मुख्यमंत्री शपथ भी ले लेते हैं, तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, मंत्रालय का बंटवारा भी हो जाता है, पैकेज भी खूब आता है, लेकिन परीक्षा करवा के उसका रिजल्ट देना और रिजल्ट के बाद उसका संशोधित आंसर की और कैटेगरी कट ऑफ देने में कमीशन और सरकार लगातार लापरवाही बरतते जा रहे हैं। इसका शिकार आज युवा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें बहुत चरम पे अपनी चल रही हैं और इस तमाम चीज़ों को लेके, कमीशन की तमाम विसंगतियों को लेके मुखर्जी नगर में छात्र आंदोलनरत हैं। छात्र 15 तारीख का आह्वान किया जा रहा है कि पूरे प्रदेश के और दिल्ली से तमाम सारे छात्र प्रयागराज में गेट संख्या 2 पे पहुँचें। हालांकि ये आंदोलन कितना सफल हो पाएगा, छात्र कितनी भारी संख्या पहुंचेंगे, 15 तारीख को तय करेगा। लेकिन छात्रों का एक आक्रोश कमीशन को लेके है। दोस्तों, हम सारे मीडिया बंधु का लोगों का काम है कि सूचना को सही तरीके से दिखाना। ये छात्र हैं, इनकी पीड़ा है और जाहिर सी बात है कि हम सारे लोग इस जिम्मेदारी को समझते हैं। इसलिए सरकार से हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कमीशन
आगे बढ़ के छात्रों की तमाम समस्याओं को सुने और इसको निस्तारण करें। न्यायपालिका जाने की जरूरत ही क्या है? अगर कमीशन के मेंबरान इतने अपने शब्दों में कठोर हैं कि जाओ न्यायपालिका से न्याय ले लो, तो फिर ये कमीशन बनते ही क्यों हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, पतवार हमेशा आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।